माँ मर गई। फूलकली उसी दिन से हमारी दुनिया खत्म हो गई। मैं ही नहीं, वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनकी माँ इस दुनिया में जिंदा है। 10 साल की उम्र में माँ मर जाने के बाद बाबूजी ने दुश्मन बना लिया। कभी अच्छी नजरों से मुझे देखा ही नहीं, न कभी अच्छे से बात किया मुझसे। बहुत छोटा था, वरना मैं कालीचरण को मार दिया होता कब की। नौकरों को समझाया गया घर में कि कभी सुनीलवा को खाना मत देना, दिन में काम करवाना, रात में परेशान करना, खाना कम देना। जो नौकरों को कपड़ा दिया जाता था वही दिया जाता था मुझे। अनपढ़ था, पढ़ने नहीं जाता था ना। जब कुछ समझदार हुआ तो एक दिन घर छोड़कर जाना चाहा कि चला जाऊं घर छोड़कर, लेकिन उस घर से एक आवाज आई कि कहा जा रहा सुनील तू बेटा। मैं परेशान की आवाज आ कहां से रही है? मैं तेरी माँ कमला हूं, मत जाए घर छोड़कर। क्योंकि मैं इसी घर में रहती हूँ बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, अकेला नहीं है तू। कब आएगी माँ तू? मैं आ जाऊंगी। बस इंतजार कर रहा था, आज आएगी माँ, कल आएगी माँ, परसों आएगी माँ, नहीं आई। माँ की यादों के सारे घुट घुट कर जीता रहा इस घर में मैं। मेरी माँ का बनाया हुआ ये घर बड़ी मेहनत से सजाया था मेरी माँ ने इस हवेली को। रातों दिन खेतों में काम करना करवाना, बाबूजी का काम सिर्फ जुआ खेलना, शराब पीना था। बस एक ही बात याद आती थी कि काश मेरी माँ जिंदा होती। मालिक न कहे किसी की माँ कभी न मरे। माँ एक ऐसी चीज होती है फुलकली, हम तुमको बताएं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। कभी माँ पैसे नहीं मांगती, न जेब देखती, खाली पूछती तूने खाना खाया कि नहीं खाया। मेरी अपनी माँ नहीं रही, कौन मुझसे पूछे कि तूने खाया कि नहीं खाया। अचानक तुमसे मुलाकात हुई चौराहे पर कि तुम रो रही हो। क्या बात है, कौन हो तुम? नहीं बोल रही। मैं समझ गया कि मेरे जैसे परेशान औरत है। मैंने कहा अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। तुमने मान लिया और शादी कर लिया। पहली बार घर जब तुम आई, पेट भर खाना खाया, सुकून मिला। लोग शादी क्यों करते, तब पता चला कि औरत का सुख क्या होता है। मालिक ने बिटिया दे दिया, सारे गम को भूल गया। दोबारा बेटा पैदा हो गया। आज उन्हीं बच्चों की मारने की बात चल रही है, जिनके सारे ये सुनील कुमार जिंदा है। नहीं फुलकली, मेरे बाप का फैसला कि आज के बाद तुम्हारे बच्चे अगर इस हवेली में कदम रखेंगे तो घर को शमशान घाट बना दूंगा। आज मेरा फैसला है कि आज के बाद तुम उस हवेली में कभी नहीं जाओगी बच्चों को लेकर। कहां जाओगी मैं बताऊंगा तुमको। मैंने कुछ सोचा है फुलकली। क्या सोचा है आपने? वादा करो कि ना नहीं करोगी, मेरी बात को जवाब सोच समझ कर दोगी। कौशाम्बी शहर, ध्यान बच्चों की रखना ऐ प्यारी।
चला आऊंगा, ध्यान बच्चों की रखना, मघैया छाप बनाया है मेरे बाप ने। अनपढ़ है साले अंगूठा छाप, तेरे कर्मों ने तुझे बर्बाद किया है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी पढ़े, मेरा बेटा पढ़े, इन्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। सिर्फ तुम तो इतना कह दो कि तुम कौशाम्बी चले जाओ बस। हाँ बोलो। हमारी बात सुनो। हंसी के बौरा जगत की कलम कर रही, हंसी के बौरा जगत की कलम कर रही, हंसी के बौरा जगत की कलम कर रही। अपने बच्चे की लेते तुम्हें जगत की कलम कर रही। आज तक हमने आपकी कोई भी बात को नहीं टाला है, इस बात को भी नहीं टालूंगी। हाँ क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। ये बेटा हमारा, आप इतने दूर शहर जाने की बात कर रहे हैं। जाना तो होगा फूलकली हमको, मैं कमाऊंगा, तुम बच्चों का ख्याल रखोगी। यार मैंने इसका नाम नहीं रखा है, क्या नाम रखें इसका? आप ही बता दीजिए ना। कितना प्यारा बेटा है। इसका चेहरा अपने सुमन से काफी मैच करता है। मैंने सोचा था अगर बेटा पैदा होगा तो उसका नाम राजू रखूंगा। अच्छा तो है। राजू, तेरा नाम राजू है। मजबूरी है बेटा, मैं तुझे छोड़कर परदेश जा रहा हूं। वजह यह है कि घर में मुझे रहने नहीं दिया जा रहा है ना। काश तेरी दादी माँ जिंदा होती तो तुम सबको अपने सीने से लगा के रखती। माँ नहीं है ना हमारी। तेरी लंबी उम्र हो बेटा। फूलकली, ये बच्चे ने हमारी जिंदगी है। मैं अपने ऊपर जो सितम सहना था सह लिया। मैं सोचता हूँ कभी नहीं कोई तकलीफ ना दूं, खुद ना खाना ही नहीं खिलाना। इन्हें पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आपने हमसे कौशाम्बी जाने के लिए कहा। हाँ मैंने आपको नहीं रोका। हाँ, लेकिन जाने से पहले ये तो बता दीजिए क्या कि मैं रहूंगी कहाँ? अपनी बिटिया को लेकर, अपने मुन्ने को लेकर के आपने कहा कि
हवेली में नहीं जाएंगी। कहाँ रहोगी? जब सारी दुनिया का दरवाजा बंद हो जाता है तो उस मालिक का दरवाजा हरदम खुला रहता है। इंसान सुख की तलाश करता है, दुख की कीमत कभी करता ही नहीं। जो दुख हरदम 24 घंटे इंसान के गले से लगा रहता, चिमटा रहता है सीने से, उसकी कभी इंसान फिक्र नहीं करता। सुख की तलाश छोड़ो, दुख को अपने गले लगा के रखो फूल गली। हाँ, कहाँ रहोगी ये बात हम तुमसे जरूर बताएंगे। छोटे इधर आओ। छोटा सा बच्चा मासूम था, मंदिर से वापस आ रहा था, देख रहा हूं कि लड़का रो रहा है। कौन है बेटा तू? खाना खाएगा? हाँ। मेरे साथ चलेगा? हाँ चलूंगा। कौन है? कुछ नहीं जानता। वो लड़का कोई और नहीं, तू है। मैंने खुद नहीं खाया, तुम्हें खिलाया, तुम्हारी परवरिश की। बाबूजी ने अगर कभी डांटा भी होगा तो मैंने मना किया कि इसे कुछ मत कहो, अनाथ है, बेसहारा है। जैसे मेरी बेटी सुमन वैसे तुम। अगर आज बाबूजी ने मारकर निकाल दिया घर से, खाने के लिए एक दाना नहीं, हमारे बच्चे बेसहारा हैं। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दे सकता है मुझे? भैया, हाँ बेटी, क्या बात कर रहे हो भैया? आप मांगने की बात कर रहे हो? एक बार केवल आप कह कर देखिए भैया। हाँ, ये छोटू तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता है भैया। आप कह कर तो देखिए भैया। मैं तेरी जान नहीं लेना चाहता, तुझे तो मैंने पाला है। आज ये सुनील कुमार और इसके बच्चे बेसहारा हैं, अनाथ है। कुछ दिन की रहने की जगह दे दे बस, हमारे बच्चे ताकि रह सके। बोल, देगा? हाँ जाइए भैया। हाँ, बेफिक्र होकर जाइए भैया। आज के बाद भाभी माँ और हमारी बिटिया हमारे घर में रहेगी भैया। मैं भूखा सो लूंगा, लेकिन इन लोगों को भूखा कभी नहीं सुनाऊंगा भैया। तुमने ये बात कह करके हमारे सर का बोझ हल्का कर दिया, मन से बोझ को हटा दिया साथी। चलो, ये हमारे चाचा जी की तरफ से हाँ, ये 50 रुपये आया हुआ है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाते जाते इसे रख लीजिए भैया, रास्ते में भाने के लिए काम आएगा भैया। काफी दूर जा रहे हो भैया, नहीं मत करिएगा भैया। ये पैसे मुझे मत दे, बल्कि अपनी भाभी को दे दे, उसे जरूर नहीं भैया, मैं आऊँ भैया। बेटा मैं जा रहा हूँ। सुमन। पापा, हाँ, आप हम सबको छोड़कर को स्वामी जी ले जा रहे हो? हाँ बेटा, जाना तो पड़ेगा। कमाएंगे तब तुम्हारी पढ़ाई हो पाएगी, तुम लोग अच्छे से खा कर रह पाओगे। बेटा क्या करें, परेशानी है। पापा, हाँ, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी पापा। आपको ये पता है ना पापा, आप कहीं भी जाते थे, हाँ, लेकिन मैं आपका इंतजार ही करती थी पापा। कभी अकेले खाना नहीं खाई हूँ पापा। अब मैं किसके साथ खाना खाऊंगी पापा? अब मैं किसका इंतजार करूंगी पापा? पापा मुझे छोड़कर मत जाओ पापा, मैं नहीं रह पाऊंगी पापा। हिम्मत वाली बेटी होकर के कैसी कमजोरी की बात करती है।
मैं ही क्या, हर बाप जानता है कि बेटी अगर किसी से मोहब्बत करती तो अपने बाप से। माँ को भी इतना प्यार नहीं देती जितना बाप को मान देती। माँ आंखों से आंसू बहाकर बता देती कि मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ। बाप कभी रोता नहीं है, इस वजह से जाहिर नहीं होता कि बाप भी अपने बच्चों से प्यार करता है। देखो बिटिया, बस जाने से पहले एक आखिरी बात तुमसे कहना चाहूंगा कि ये सुनील कुमार गरीब ही सही, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। कोई ऐसा काम मत करना बिटिया जिससे तुम्हारे पापा का सर शर्म से नीचा हो जाए। पहली बार किसी के सामने हाथ जोड़ रहा हूं, वादा कर मुझसे, तुम हमारी जान हो, जिंदगी हो, सब कुछ ठीक। गलत काम ना होना चाहिए घर में, नहीं मैं दुश्मन बन जाऊंगा तेरा। नहीं पापा, कुछ नहीं होगा पापा। कोई काम गलत नहीं करेगी? नहीं पापा। पढ़ने जाएगी? हाँ पापा। अपनी माँ की बात मानेगी? मानूंगी पापा। बस जा। बोल गली जाए, हम अपना ख्याल रखना। कैसे कह दो? नहीं कहना तो पड़ेगा यार। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अपना ख्याल रखना, बस चले। चले भैया छोटे, चलते हैं भैया। अपना ख्याल रखना, बच्चों को ध्यान देना। ए भाई जाने से पहले यार मेरे पास थोड़ा छोटे, आजा आजा, अब वहीं पे खड़े करो रे, आजा मेरे पास। मत रो साथियों, ये लोगों को सिर्फ हंसाता है, हंसता भी है। आज पहली बार मैं इसकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ। मैं परदेश जा रहा हूँ, क्यों रो रहा है? बोल भैया। हाँ। अरे मैं कितना बड़ा भागा हूँ भैया। हाँ कि बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं पाया, माँ बाप का प्यार केवल आपसे मिला भैया। हाँ। अब आज आप हमें छोड़ के जा रहे हो भैया, आपके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। सारी सुख की बातें मैं आपसे बताता था भैया। अब मैं किससे कहूँगा कि मुझे तकलीफ है भैया इस बात के लिए। आज तक मैं तेरा सहारा था, लेकिन आज के बाद तू मेरा सहारा बनेगा। मैं तेरी जिम्मेदारी पर बेटा और बेटी को सौंप कर जा रहा हूँ। लौट कर आऊंगा, अपनी अमानत तुमसे मांगूंगा। हाँ यहाँ से जा रहा हूँ, अगर वहां में सेटल हो गया तो सबको बुला लूंगा, तेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आऊंगा। ये हमारे जीतलाल भैया, हाँ कटेरी ग्राम सभा के रहने वाले भैया। हाँ ये 20 रुपया दे रहे हैं भैया, आप भाड़े के लिए रख लीजिए भैया। मालिक भाई साहब को अच्छा